सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर कार्रवाई पर रोक के बावजूद बहराइच में 23 घरों पर बुलडोजर एक्शन का नोटिस भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में किसी भी रिहायशी घर को न तोड़ने का आदेश दिया है, लेकिन यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करती। यूपी सरकार वही करती है जो उसका मन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही अपने आदेश में साफ साफ कह दिया हो कि कोई भी घर सिर्फ इसलिए नहीं तोड़ा जा सकता क्योंकि उसमें आरोपी रहता है, लेकिन उसके बावजूद यूपी के बहराइच में 23 आरोपियों के घर के बाहर अवैध निर्माण का नोटिस भेज दिया गया और 3 दिन का वक्त दिया गया। नोटिस का आज तीसरा और आखिरी दिन था। लोग डर के अपना अपना घर खाली कर रहे थे। घरों से जरूरी सामान को निकालकर बाहर गाड़ियों में भरकर दूसरी जगह भेज रहे थे। इन लोगों को डर था कि सुबह होते ही या क्या पता आज रात के 12 बजे के बाद ही यूपी सरकार का बुलडोजर उनके घर के सामने पहुंच जाएगा और उनके घर को तोड़ने लग जाएगा। लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से लगाए गए बुलडोजर एक्शन के नोटिस के खिलाफ लोगों ने फिर से कोर्ट का रुख किया, जिसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। और अच्छी खबर यह है कि हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। बहराइच में जहां पर हिंसा हुई थी वहां पर कई सारे घर हैं, लेकिन उस पूरे इलाके में सिर्फ 23 घरों को ही नोटिस दिया गया। और ये 23 घर वही हैं जिनके किसी सदस्य पर हिंसा में शामिल होने का आरोप है। 23 घर में जिसमें 20 घर मुसलमानों के हैं और 3 घर हिंदुओं के हैं। इनके घर के बाहर जो नोटिस लगाई गई थी उसमें कहा गया कि 3 दिन के अंदर अपने दस्तावेज जमा करें। इसमें बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी बनाए गए अब्दुल हमीद का भी घर शामिल है। अब्दुल हमीद और उनके बेटे पुलिस की हिरासत में हैं और इसके बावजूद उनसे दस्तावेज दिखाने के लिए कहा गया। जी हाँ, जिस घर में तोड़फोड़ की गई हो, जिस घर के सारे मर्द पुलिस की हिरासत में हो, उनसे 3 दिनों के अंदर उनके घर का दस्तावेज मांगा गया है। जरा सोच कर देखिए कि जेल में बंद कोई व्यक्ति 3 दिन के अंदर अपना दस्तावेज कैसे पेश करेगा। ऐसा लग रहा है कि प्रशासन ने जानबूझकर परेशान करने के लिए नोटिस लगाया है। उनका सीधा मकसद यही था कि घर को अवैध बताकर ध्वस्त कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए। और 3 दिन के अंदर दस्तावेज दिखाने के नोटिस भी सिर्फ इसलिए लगाया गया ताकि घर तोड़ने के बाद कोई उन पर उंगली न उठा सके। वो अपने बचाव में ये कह सके कि हमने तो जवाब देने के लिए 3 दिन का वक्त दिया था, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया, इसलिए हमने घर तोड़ दिया। दरअसल सरकार यही चाहती ही है कि जो आरोपी बनाया गया है उसे अपना पक्ष रखने का मौका ही न मिले। सरकार सीधे सजा देना चाहती है। जिसे आरोपी बनाया है बिना उसकी बात सुने उसे मुजरिम बना देना चाहती है। यूपी सरकार देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी सम्मान नहीं कर रही है, उसके फैसले को भी दरकिनार कर रही है। पिछले 17 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ फैसला दिया था और कहा था कि बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के देश में कहीं पर भी तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। बहराइच में लोगों के घरों पर नोटिस लगने के बाद 3 लोगों ने कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में पहले से चल रहे बुलडोजर कार्रवाई की एक याचिका में एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन दाखिल की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी का भी घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता कि वो आरोपी का घर है। दायर नए एप्लीकेशन में यह कहा गया कि 18 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने नोटिस चिपकाया है और जिनके घरों पर नोटिस चिपकाया है वो ज्यादातर फेरी वाले हैं, किसान परिवार से हैं। और यह भी दावा किया गया है कि जिन मकानों में नोटिस चस्पा किया गया है वो 10 से 70 साल पुराने हैं। इसमें यह भी बताया गया कि सिर्फ 3 दिन का वक्त इसलिए दिया गया है कि कोई कानूनी एक्शन न लिया जा सके, जिसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही थी। वहीं अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी है। आपको बता दें कि बहराइच में दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान आपत्तिजनक गाने बजाने और मुसलमान की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लगाने को लेकर बवाल हुआ था और एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद हिंदुओं ने मुसलमानों के कई घरों को, शोरूम को, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में अब तक 89 लोग पकड़े जा चुके हैं और इसमें ज्यादातर लोग मुसलमान हैं। पकड़े गए आरोपियों में से ही 23 घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की नोटिस लगाई गई थी, जिसमें 20 घर मुसलमानों के हैं। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। यूपी सरकार ने जिस तरह मनमानी करते हुए लोगों के घरों पर बुलडोजर एक्शन का नोटिस चिपकाया हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।